इसी में बेहतरी समझी कि उम्र के एक हिस्से में मैं इमरान खान या उसकी बेगम या किसी के बारे में कोई मरूं तो कोई ये ना कहे कि इसने गलत बात की थी। सही है। सो इसलिए मैं किनारा कशी पे आ गया हूँ। कोई इंटरव्यू नहीं देता, कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई कुछ नहीं करता। वेरी काइंड ऑफ यू, आज आपने हमें टाइम दिया। अच्छा शेख साहब, उधर राब्ता नहीं है तो इमरान खान से भी नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने पीटीआई से तो मेरा कोई, मैं तो हूँ नहीं उसमें। बिल्कुल, आपकी तो अपनी जमात है, लेकिन सिर्फ इमरान खान के साथ मेरी दोस्ती है। और गए मिलने के लिए जेल में? मैंने पता नहीं कैसे जाते हैं, लेकिन मेरे उसके साथ तल्लुकात में कोई कमी नहीं है। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन हुई हो किसी रेफरेंस से? कोई बंदे ने पैगाम ये कहा गया कि आपने फलान जलसे वलसे में जाना है, मैंने कहा नहीं मैंने। अच्छा, अभी मैं 45 दिन इंतजार करूंगा। मेरे नज़दीक अभी सख्त क्लाउडी है, किसी के पास मसाइल का हल नहीं है। सही है, किसी के पास भी मसाइल का हल नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये प्रेशर कुकर फटेगा। अच्छा, उसके बाद के असरात क्या होंगे? फिर मैं, आपको लगता है कि ये हालात मजीद खराब होंगे? हाँ जी। अच्छा सर, ये मैं अपनी गली से ये सोच के कहता हूँ, लाल हवेली में जो मैं देख रहा हूँ, लाल हवेली में 1 घंटे में, 8 घंटे में नहीं, अगर मैं 8 घंटे का पुराना टाइम टेबल रखूं तो शायद मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊं। सही है। लोगों के पास बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है। एक बात कहूँगा, कौम मुझे माफ़ करे, सारी इलाके ने 3 टाइम की बजाय 2 टाइम रोटी खाती है। सुबह का नाश्ता करती है और शाम की रोटी खाती है। दोपहर को सब ने स्लिप कर दिया। ये हालात। शेख साहब, ये बड़े वर्स्ट हालात हैं। अच्छा शेख साहब, आखिरी 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो अदालत में इमरान खान साहब के हवाले से कोई दरख्वास्तों पे उनकी वो रिहा हो रहे हैं कुछ, या वो कह लें कि ज़मानतें मंजूर हो गई, अभी तक कैद में हैं, वो वापस आते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो ये हालात ठीक हो सकते हैं? जब ज़ियाउल हक और भुट्टो की लड़ाई थी तो लोग कहते थे कब्र एक है और बंदे 2 हैं। ठीक है, ये बड़ा मशहूर स्लोगन था। एक जाएगा जी, एक ने जाना है। और अवाम की अक्सरियत जो है इमरान खान के साथ ज़रूर है, लेकिन इसका हल क्या निकलता है इन हालात का, वो मैंने आपको पहले ही एक बात बड़ी नंगी कह दी है कि ये महीना है, मैं उसके बाद 15 दिन और दे दें, ठीक है, नतीजा निकलेगा। अच्छा शेख साहब, दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब वापस आते हैं, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो आप स्टैंड करेंगे उनके साथ दोबारा? मेरी इमरान खान साहब के साथ दोस्ती में 1 इंच भी फ़र्क नहीं है। आपकी अभी भी हिमायत और मोहब्बत है इमरान खान की? इमरान खान की, सिर्फ इमरान खान? हाँ, बाकी पार्टी शार्टी के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं। जो ये इन्होंने अदालत ने निशान छीना इलेक्शन के दौरान, गलत किया, क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी फजूल जो काम इन्होंने किए हैं वो इनके गले पड़े हैं, क्योंकि ये बेवकूफ़ है। सही है। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका कि हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाओ। हर वो काम किया जिसका हुकूमत को नुकसान हुआ और इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाओ। सही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहा जा रहा है उनको भी कन्विक्ट कर दिया गया। क्या मुमासलत देखते हैं खान की और डोनाल्ड, अगर वो आ जाते हैं वहाँ पे इलेक्शन जीत के? देखें, हमें पाकिस्तान में इक़्तिसादी तौर पर ये शहबाज साहब चीन गए हैं, कुछ मिल जाए हमें। नवाज शरीफ हमेशा आपस में एक बड़ा उनका मशहूर नारा हुआ करता था कि पल्ले नहीं तेला तो कर दी तेरे मेला मेला। सो उनको अगर कुछ इमदाद मिल जाए तो शायद कुछ सहारा हो जाए, वरना हमारे हालात तो बहुत ख़राब। ठीक है ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब है। मैं बच्चों के बारे में नहीं बात करूँगा, बेटियों के बारे में नहीं बात करूँगा। जी बिल्कुल ठीक है शेख साहब। वैसे ये आखिरी हमारा मरियम औरंगजेब के ख़िलाफ़ भी बात नहीं करूँगा, वो भी मेरी बच्चियों की जगह। बड़ा अच्छा एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स शेख साहब का, और ये हमेशा पसंद किया जाता है। शेख साहब, आखिरी रैपिड फायर हमारा एक राउंड है, तो उसमें सिगरेट या सिगार, वो तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि सिगार। सिगरेट। कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं? अभी मैंने शुरू की है कॉफ़ी। कोई सारी ज़िंदगी मैंने चाय पी है, कोई 15 दिन से मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। अच्छा, नियारी या सिरी पाए? सिरी पाए, रोज़ाना, बिला नागा। अच्छा शेख साहब, ट्विटर या फेसबुक? ये दोनों चीज़ों का मैं इतना। लेकिन शेख साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं और ट्विटर पे आप सबसे ज़्यादा मकबूल हैं।
सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, ऐसे कैसे? ये लड़का करता है अली। अच्छा। मुझे नहीं आता कुछ। नहीं, बड़ा अच्छा वैसे मैनेज कर रही है, क्योंकि हाँ। आपकी कोई स्टेटमेंट हो या कोई फौरन आपको और अभी मुझे कह रहा था 8.7 मिलियन पर वो क्या होता है टिकटॉक, वो चली गई है जी। तो कल तक वो 10 मिलियन पे चली जाएगी। मैं कहा यार मुझे ना सुनाया कर ये कितने मिलियन पे चली गई है और इतने मिलियन पे। मैं वो सियासी वर्कर हूँ जो सारी रात अखबार जंग के दफ्तर के नीचे या नवाए वक्त के नीचे बैठा रहता था कि मेरी खबर लग जाए एक सिंगल कॉलमी। और कौन सा न्यूज़ एडिटर है, ये ना हो कि मैं सुबह अखबार देखता था कि मेरी 1-2 लाइनें लगी होती थी, अगर बैक पेज पे लगी होती थी मेरा बड़ा खुशगवार दिन गुजरता था। तो मीडिया वाले टाइम लेते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। मैं टाइम बदल गया। मैं पैसे लेके अभी एक से मैंने मुआहदा किया 1 करोड़ और 20 लाख रुपए पे। फिर इमरान खान ने मुझे कहा यार छोड़, क्या करने हैं। किस चीज़ का मुआहदा शेख साहब? टेलीविजन? टेलीविजन बतौर एज एन एंकर? 1 करोड़ 20 लाख। ये मकान भी उन्होंने लेके दिया। तो ये अभी चल रहा है मुआहदा या खत्म हो गया? नहीं, मैंने किया नहीं फिर प्रोग्राम। अच्छा। किराए पे, अब किराया मैं खुद देता हूँ। अच्छा, तो वो शेख साहब ऐसे कौन सा टेलीविजन? छोड़े पड़े, क्या फायदा। पीछे भी उस वक्त मुझे बड़ी पुश थी लोगों की। और अभी मैंने एक किताब ये बेची है कि लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक 2 करोड़ रुपए में बेची है। अगर अब ये मैं लिखूं तो ये मेरे पास 7-8 करोड़ रुपए की ऑफर है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी किताब आपके दिल के ज़्यादा करीब है, फर्जंदे पाकिस्तान या लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा? एक मैंने बहुत अच्छी किताब लिखती थी ढलते साए, वो बिकी नहीं, खरीदी नहीं लोगों ने। अच्छा, इस किताब का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ही भी नहीं है। हाँ जी। तो वो जैसी छपी वैसी ना छपी। मैंने यूनिवर्सिटी में सर आपकी किताब पढ़ी थी, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ। ढलते साए मुझे ज़्यादा पसंद थी। उस वक्त आमद थी मुझे, मैं यंग था, इनकलाबी था, और ज़्यादातर मैं इनकलाब की बातें उसमें, सही, मारो मर जाओ वाली बातें थी। ये नहीं थी कि ठीक है 90 के जाविये से लेटे रहना। अच्छा शेख साहब, ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों में से अगर आपको चूज करना हो? मेरा ख्याल है दोनों सियासतदान नहीं है, लेकिन एक बेटी है इसलिए कहना कुछ नहीं चाहता। और शेख साहब, मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़ जब निकला 6 नवंबर को, तो उसने मुझे तलब किया कमिश्नर के तहत। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा टेक हिम बैक। अच्छा, मुझे दरवाजे से ही, यहीं रहता था, दरवाजे से ही निकाल दिया कमिश्नर ने, मुझे बाहर ले आया। दिस इज़ शेख रशीद। सो मैं काफ़ी जी, जब शोर मचाया था कि कौन है शेख रशीद, बुलाओ। नहीं, मैंने तो उसका जलसा पलट दिया था चैलेंज के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैंने अकेले जो है उसे कहा कि तू यार जलसा नहीं कर सकोगे। ही वॉज प्रेसिडेंट एंड ही वॉज प्राइम मिनिस्टर। एक चाकू के साथ मैंने रस्से काट के और स्टेज पे पहुंच गया, उसने फायर ओपन कर दिया और उस फायर में मैं बच गया। लेकिन फिर मेरी, उस ज़माने में लोग थानों में मारते नहीं थे, कोई लोग घरों से खाना मंगवाने की इजाज़त होती थी। अयूब खान और याह्या खान की जेल में आप ऐसे समझें कि हम अपने घर में रहते थे, सिर्फ कैद थे, बाहर रात को ताला लग जाता था मगरिब की अजान के साथ।